कभी कभी जिंदगी एक ही लम्हे में सब कुछ बदल देती है। सनिया के लिए भी एक आम सी सुबह एक खौफनाक हादसे में बदल गई। एक ब्लास्ट जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मगर इम्तिहान यही खत्म नहीं हुआ। रिकवरी के मुश्किल सफर के दरमियान उन्होंने अपना सबसे बड़ा सहारा अपने शौहर को खो दिया और फिर एक माँ से उसके बच्चे भी दूर कर दिए गए। मगर इतनी तकलीफ के बावजूद सनिया ने हार नहीं मानी। सब्र और नए हुनर के जरिए उन्होंने अपनी जिंदगी दोबारा बनाना शुरू की। आज अपने घर के एक छोटे से सैलून से सनिया सिर्फ रोजगार नहीं कमा रही बल्कि अपनी पहचान दोबारा बना रही हैं। This is her journey beyond the scars. अस्सलाम वालेकुम सनिया। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपके? जी, शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और कोई आप बात यहाँ आए, नहीं, अपना कीमती वक्त हमें दिया इस वक्त। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। सनिया, सबसे पहले तो थोड़ा सा अपना तारुफ करवाएं और हमारे लोगों को बताएं अपने बारे में। मेरा नाम सानिया है और मैं मुल्तान से हूँ और मैं ब्यूटिशियन हूँ। वेरी हाँ जी, नाइस, माशाल्लाह। मैं सैलून का अपना सेटअप है मेरा घर पे, वो अच्छा, करती हूँ। वाह, हाँ क्या जी, बात है, और जबरदस्त। माशाल्लाह से अच्छा है सब कुछ हो रहा वेरी नाइस सनिया, तो आपने ऑल द वे मुल्तान से ट्रैवल किया है? है। जी, मैं मुल्तान से। क्या बात है, थैंक यू सो मच यार कोई बात मुल्तान से आने के नहीं। लिए। अ, वैसे मुझे मुल्तान बहुत पसंद है। मुझे अच्छा, अपनी ट्रैवल। मुल्तान है भी अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, वेरी नाइस। सनिया, ज़िंदगी में कभी-कभी ऐसे वक़्त आते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं हमारे साथ जी, जब अ, जो हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं। जी, आपकी लाइफ़ में भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था? कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? जी, बिल्कुल। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा तो यही बर्न का ही हुआ था और इसके बाद लाइफ बहुत बहुत चेंज हुई थी, बहुत। कि जैसे को पूछता है ना तो बताते वक्त भी दिल कांपता है। आई एम श्योर यार, यकीनन। नहीं, वो नहीं, बिल्कुल। चीज़ ना एकदम बताई नहीं जाती। सही बात जो है, हुआ सही ना बात वो है, सही बताया नहीं बात है। जाता। हाँ, लेकिन फिर भी कोशिश की कि अपने आप को अंदर से मजबूत करूं कि वो चीज़ें ना हो मेरे साथ। अगर मजबूत ना किया तो ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ। तो मजबूत किया अपने आप को, फिर इस मकाम तक पहुंची। नहीं तो पहले इस तरह था कि एक कमरा था और मैं थी बस। और बाहर जाते वक्त भी डर लगता था कि नहीं कोई क्या सोचेगा, क्या देखेगा। हुँ। लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का कि ये घर पे ही ना नाश्ता बना रही थी और सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था। ओहो! जी, ये तकरीबन 9 साल हो गए हैं इस चीज़ को। वेरी अनफॉर्च्यूनेट। हाँ जी। उस हादसे के बाद अपने आप को कैसे हिम्मत दी, कैसे सँभाला? स्पेशली अपने रिकवरी के टाइम में, बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स यकीनन मुश्किल होता है बहुत। तो कैसे, वो क्या पॉइंट थी, वो क्या चीज़ थी जिसने ताकत दी, हिम्मत दी कि आप आगे बढ़ती रहीं? पहले ये एक्सीडेंट के बाद मेरे शौहर थे साथ मेरे, हुँ। ठीक है? वो इलाज करवाते मेरा रहे हैं। तो उसके बाद 2 साल बाद उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। तो उसके बाद मुश्किल हुई है मुझे, बहुत मुश्किलें आई हैं। बहुत मुश्किल सफ़र से मैं गुज़री हूँ। तो उसके बाद ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया कि बच्चे ले लिए, 3 बच्चे हैं मेरे, वो ले लिए। तो घर से भी निकाल दिया। उसके बाद तो बिल्कुल कुछ नहीं, मेरे पास कोई चीज़ नहीं इस तरह की थी। और फिर अपने अब्बू के घर आ गई मैं। ससुराल वालों ने कोई ना बच्चे दिए, ना कोई ऐसा मेरी हेल्प की किसी चीज़ में भी। तो सोनिया, एक माँ के लिए तो ये बड़ा चैलेंजिंग है और बहुत मुश्किल है। अब मुश्किल है। कैसे अपनी उम्मीद को ज़िंदा रखा है फिर? बस अल्लाह पे तवक्को है और इसी तरह उम्मीद को ज़िंदा है। तो सनिया, आपका डीएसएफ से राब्ता कैसे हुआ? ये मेरे नेबर्स में से किसी ने करवाया था। अच्छा, जी, वेरी नाइस। मैंने करवाया था। तो उन्होंने आपकी कैसे हेल्प की रिकवरी में? कैसे सपोर्ट किया आपको? मेरी हर तरह से हेल्प की है रिकवरी में भी, मतलब मेरे ये सर्जरियाँ वगैरह भी करवाई हैं उन्होंने। फिर मुझे ब्यूटिशियन के कोर्स करवाए हैं। तो मतलब मुझे अपना सेटअप करके दिया है घर पे मेरे। अभी तक मेरा मतलब इलाज चल रहा है। अपनी सेहत जब बेहतर हुई तो अपनी ज़िंदगी के लिए आगे क्या सोचा फिर? बस ये सोचा कि आगे बढ़ना है, हिम्मत हुँ, नहीं हारनी, हुँ। आगे बढ़ना है। आपने ब्यूटिशियन ट्रेनिंग लेने का फ़ैसला क्यों किया? मतलब
आई मीन इट्स अ गुड डिसीजन। और फिर अपने अपने ही घर में सैलून खोला। सो लाइक इतना अच्छा आइडिया कहाँ से आया सनिया आपको? बस थोड़ा बहुत पहले मैं करती थी, अच्छा। लेकिन वो इतना नहीं था क्लियर करती थी। तो फिर यहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मैंने आपा ने मुझे अपना सेटअप तैयार करके दिया। वेरी नाइस। और जी। फिर सैलून घर में ही? जी, घर में। वेरी नाइस। बड़ा बड़ा अच्छा आइडिया है ये भी ना, जी, कि बिल्कुल। आपने अपने स्किल को, अपने हुनर को यूज़ किया जी। और आज आप उससे ही माशाल्लाह से जी, खुद माशाल्लाह से मुख्तार। बहुत अच्छा। सनिया, तो बाय यूजिंग वन हैंड आप किस तरह से मेकअप करना ये सब मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता होगा? नहीं, मुझे तो फ़िलहाल इतना मुश्किल नहीं हुआ देखें। ये हाथ मेरा जो अगर कोई देखता है तो वो कहते हैं नहीं आप कुछ नहीं इसके साथ कर सकती। लेकिन ये शुक्र है अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, माशाल्लाह। हालाँकि सब मेकअप मैं बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैंने एक्रेलिक का भी काम सीखा है, वो भी मैं करती रियली? हूँ। जी, वो भी मैं करती हूँ इन्हीं हाथों के साथ। इसीलिए कहती हूँ हिम्मत नहीं हारनी हमने। सही बात है हिम्मत के सनिया। साथ सब कुछ है। सही बात है सनिया, बिल्कुल। अब तो मैं सोच रही हूँ मैं एक विजिट करूंगी आपके सैलून पे। जी, आई इंशाल्लाह नीड टू। ज़रूर। आज आप अपना सैलून चलाती हैं और खुद माशाल्लाह से अर्न करती जी, हैं, माशाल्लाह। तो खुद मुख्तार होना कैसा लगता है? क्या फीलिंग है इसकी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। जब बंदा खुद मुख्तार होता है ना, फिर किसी चीज़ की टेंशन नहीं रह जाती। होती हैं ज़िंदगी में थोड़े बहुत होते हैं मसले, लेकिन जब बंदा खुद अर्निंग करता है, कमाता है ना, फिर परेशानियाँ कम हो जाती हैं इंसान की। दैट्स वेरी ट्रू। सनिया, आपको क्या लगता है कि औरतों के लिए स्किल्स और ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है ये? बहुत ज़्यादा, मतलब कि अगर किसी के हाथ में कोई हुनर होगा तो वो आगे बढ़ सकता है। अगर वो घर बैठा रहेगा, वो सोचता रहेगा, कहीं से कुछ नहीं आना। हमें खुद कोशिश करनी है, आगे बढ़ना है। सनिया, आप क्या चाहती हैं कि लोग बर्न सर्वाइवर्स को किस नज़र से देखें? बस अच्छी नज़र से देखें, ये ना देखें तर्स वाली नज़र से ना देखें। ये बिल्कुल। ये बेचारी जल गई है, इसका अब क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता, ये तो ख़त्म हो गया बस काम, ये नज़र हिम्मत दें उनको। सही बात। जो बर्न पेशेंट होती है उनको हिम्मत की ज़रूरत होती है। दैट्स वेरी ट्रू सनिया, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया कि उस नज़र से ना देखें जो कि नहीं, एक। जैसे लोग हाँ, देखते हैं। हाँ, लाइक व्हाट वाज द वर्ड दैट यू यूज्ड? वो वर्ड क्या था जो आपने यूज़ किया था? तरस की। तर्स तरस तर्स की वाली नज़र से ना देखें। नज़र से ना बिल्कुल सही देखें। बात वो है, चीज़ तरस ना की। इंसान को अंदर से ख़त्म कर देती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ताकत सही। उनको हिम्मत देनी चाहिए। दैट्स वेरी राइट एंड वी आर हैप्पी टू सी आप जिस तरह से अपना कमा रही हो माशाल्लाह, आज हाँ खुद जी, मुख्तार हो। माशाल्लाह। ये मुझे लगता है एक हुनर औरत के पास होना होना चाहिए। और खुद मुख्तारी होना, ये सबसे बड़ी उसकी ब्यूटी है जी, बिल्कुल। मेरी नज़र में जी। तो। और यकीनन आपकी नज़र में भी है इसको, बिल्कुल, है अब ना? मेरी नज़र में है ये। आपकी नज़र में बिल्कुल सही बात है। लेट्स मूव इनटू आवर सेगमेंट फ्रॉम हीलिंग टू स्ट्रेंथ प्रेजेंटेड बाय EFU लाइफ। सनिया, आप उन तमाम औरतों को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो हिम्मत और हौसले के साथ अपना सफ़र तय कर रही हैं? बस यही पैगाम देना चाहूँगी कि हिम्मत नहीं छोड़नी। जब हमने हिम्मत छोड़ दी तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये सारी दुनिया हिम्मत पे जीतनी है हमने और इंशाल्लाह जीत लेंगे। नहीं, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, आपने तो जीत ली। और इंशाल्लाह और भी बहुत सी औरतें, बहुत सी ख़वातीन और भी लोग जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी जीतने का अब ज़्यादा हौसला करेंगे, फ़ैसला करेंगे आपको देखने के बाद इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सनिया, आप आई और आपने हमें वक्त दिया। ऑल द वे फ्रॉम मुल्तान आपने ट्रैवल किया, बहुत शुक्रिया आपका। सनिया, आपके लिए एक छोटा सा प्रेजेंट है EFU लाइफ की तरफ से। थैंक यू सो मच।